नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर लोहरदगा से आपको बता दें, जहां नक्सली गोविंद की निशानदेही पर दूसरे दिन भी बगड़ू और कोरगो में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान हाईटेक हथियार और कारतूसों का जखीरा जब्त किया गया। इनमें इंसास राइफल, SLR 303 राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 500 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने कल भी कोरगो जंगल में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें बड़ी मात्रा में IED वायर, हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और कई सामान बरामद किए गए थे। इससे नक्सलियों की कमर टूट गई है। वहीं कोलकाता में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की अध्यक्षता की और इस मौके पर गंगा नदी समेत उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कई रिपोर्ट भी पेश किए गए और इसमें झारखंड और बिहार के साथ साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के चाईबासा दौरे को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे झारखंड के हित में करार दिया तो जेएमएम ने जोरदार निशाना साधा है। अमित शाह जी का संभावित दौरा, संभावित कार्यक्रम चाईबासा में 7 तारीख को तय हो रहा है। अभी पूरे कार्यक्रम की रचना आना है और हम सबको जानते हैं कि अमित शाह को इस राज्य की विकास के प्रति बहुत अभिरुचि है, इसलिए उनके कार्यक्रम बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। खूंटी भी आना चाहिए, लोहरदगा भी आना चाहिए, रांची भी आना चाहिए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, चतरा। अब ये द्वार द्वार उनको भटकना पड़ेगा और हमको लगता है कि जितना भी भटक ले 2024 में वो कहीं अटक नहीं पाएंगे। वहीं साहिबगंज में गंगा घाट पर खड़ा मालवाहक जहाज अचानक डगमगाने लगा। ड्राइवर के साथ एक ट्रक गंगा में समा गया। हालांकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गंगा किनारे खड़ा DVL कंपनी का ओवरलोडेड कार्गो शिप अचानक डगमगाने लगा। जहाज के डवाडोल होते ही हड़कंप मच गया। शिप के कपकपाते ही उस पर सवार 4 ट्रकों में भी हलचल होने लगी। देखते ही देखते एक ट्रक गंगा के पानी में समा गया, बाकी के ट्रक भी सरकने लगे। तब तक कांपती शिप भी थम गई, लेकिन एक ट्रक तो पानी में समा गया था। परंतु रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। खबर मिलते ही आला अफसर भी मौके पर पहुँच गए। जो फ्लोटर है उसके ऊपर ट्रक चढ़ाए जा रहे थे मालवाहक जहाज पे, और जहाज पे चढ़ाने के दौरान किसी ट्रक का टायर ब्रस्ट होने से मिसबैलेंस हुआ है। DVL कंपनी साहिबगंज और मनिहारी के बीचों बीच सुवनपुर दियरा में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करा रही है। उसी DVL कंपनी की कार्गो शिप साहिबगंज के गरम घाट पर खड़ी थी। शिप पर ट्रक और दूसरे सामान लोड हो रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया। DVL कंपनी के कर्मचारियों की नजरों के सामने एक ट्रक पानी में जा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ी भी देर नहीं की गई। क्रेन की मदद से ट्रकों को किनारे ले जाया गया। अफसरों ने भी हालात का जायजा लिया। मिसबैलेंस होने से हुआ है, जैसे पहले भी घटना हुई है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है, पहले भी टायर बर्स्ट होने से ही घटना हुई थी। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई आदमी मिसिंग, एक आदमी का बताया जा रहा है कि एक आदमी मिसिंग है। गंगा घाट पर हुए जहाज हादसे ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, पर यह दुर्घटना सुरक्षा मानकों की अनदेखी की ओर से इशारा कर रही है। पवन, न्यूज़ 18, साहिबगंज। वहीं लोहरदगा रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का मिशन अब तेज हो गया है। हाईटेक क्रेन और उपकरणों की मदद से दिन रात काम चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा। अगले साल जून में राजधानी एक्सप्रेस भी लोहरदगा में रुकने लगेगी।
लोहरदगा रेलवे स्टेशन का नजारा बदला बदला सा है। रेलवे कर्मचारियों और इंजीनियरों की टीम दिन रात ड्यूटी में मुस्तैद है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन का रंग रूप बदलने में हाई फाई क्रेन से लेकर हाईटेक मशीनें तक जुटी हुई हैं। ओवरहेड वायर को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। ये सारा काम जून 2023 तक पूरा कर लिया जाना है ताकि लोहरदगा वासी राजधानी एक्सप्रेस का स्वागत कर सकें। देख सकते हैं कि हमारे पीछे ओवर ब्रिज बनाने के लिए कार्य चल रहे हैं और जिससे अगर ओवर ब्रिज बनती है तो इस स्टेशन को एक बड़े स्टेशन के रूप में देखा जाएगा, जहां कई ट्रेनें रुकेंगे, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। लोहरदगा से रांची के बीच अब तक गिनी चुनी ट्रेनें ही आती जाती रही हैं, पर जब से लोहरदगा टोरी रेलवे लाइन को हरी झंडी मिली, तब से लोहरदगा रेलवे स्टेशन कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। अब पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के अलावा लंबी दूरी की कई ट्रेनें भी यहाँ रुकने लगी हैं। वो दिन दूर नहीं जब सजा संवरा लोहरदगा रेलवे स्टेशन बनकर रेडी हो जाएगा और यहाँ राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन रुका करेंगी। ऐसे में लोहरदगा के रेल यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये बहुत अच्छा कार्य है रेलवे के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि अब लोहरदगा डेवलप करेगा रेलवे के मामला में, और यहाँ अच्छी अच्छी ट्रेनें जो काफ़ी दूर दिल्ली वगैरह जो जाती हैं वो सारी ट्रेनें रुकेंगी। इससे यहाँ के लोग, इसके अगल बगल गांव घर और गुमला उमला के लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक रेलवे की उपेक्षा का शिकार रहा लोहरदगा का रेलवे स्टेशन जल्द ही अपग्रेड होने जा रहा है। इसलिए लोहरदगा वासी भी दिन रात चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि जल्द काम पूरा हो जाए और वो भी राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर दिल्ली के सफर पर निकल सकें। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और रांची के स्वास्थ्य निदेशालय में चल रहे बीएससी छात्रों का आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। छात्र नौकरी की जिद पर अड़े हुए हैं तो विभाग आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहा है। आंखों में नाउम्मीदी और चेहरे पर उदासी। कड़ाके की ठंड में नामकुम के स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे इन छात्रों ने 2 साल पहले बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ की पढ़ाई पूरी कर ली थी। तब पढ़ाई खत्म होते ही इन छात्रों को कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के पद पर अस्थायी नौकरी देने का वादा किया गया था, पर इसी बीच सरकारी नियम कानून बदल गए। कोर्स खत्म हुए 2 साल भी गुजर गए, पर जब नौकरी नहीं मिली तो इन छात्र छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ा। हम लोग का मांग अस्थायी नियुक्ति का है। हम लोग का जो गजट संख्या 554 था उसके अनुसार हम लोग की अस्थायी नियुक्ति 4200 ग्रेड पे नियुक्त करना था डीआईसी प्रमुख को, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति पूरी नहीं हुई। हमारा कोर्स कंप्लीट हुए 2.5 साल हो गया। अभी तक कोई मिलने नहीं आए हैं। बस हम लोग डीआईसी सर के सामने बैठे हुए उनके ऑफिस के बाहर, तो वो बस निकलते घुसते बस आश्वासन ही देते हैं कि हाँ आप लोग का काम हो रहा है, काम हो रहा है। बट हम ये तो घर पे भी सुन रहे थे, यहाँ भी आके हम यही चीज सुन रहे, तो हम कब तक ये बैठे रहे। झारखंड सरकार की गजट संख्या 554 9 अगस्त 2017 के तहत त्रिवर्षीय बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स की पढ़ाई शुरू हुई थी। एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए तय मानकों के तहत जेसीई सीईबी ने 234 छात्रों को कोर्स में दाखिला दिया। कोर्स पूरा करने पर 4200 रुपए के ग्रेड पे और कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट पद पर नौकरी देने का भी वादा किया गया, पर 3 साल का कोर्स पूरा करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो छात्र छात्राओं को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन का 12वां दिन है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मांगे जल्द पूरी की जाएंगी। सभी हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके मदर फादर भी चिंतित हैं। ये साल खत्म हो रहा है, तो ये लोग भूख हड़ताल हमारे आश्वासन पर तोड़ दिए। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं बोलता हूं कि आप लोग हड़ताल भी तोड़ दो। हड़ताल कोई निवारण, कोई निदान नहीं है। कड़ी मेहनत से 3 साल की पढ़ाई की, माता पिता ने रुपए भी खर्च किए, पर जब सरकार ने नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया तो आखिरकार ये छात्र छात्राएं करें तो क्या करें। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
और चालू वित्तीय वर्ष में शराब से रेवेन्यू को लेकर हो रहे घाटे के बीच नए साल ने नई उम्मीद दी है। अब सरकार को पुराने साल की विदाई और नए साल की पहली तारीख से खास उम्मीद है। देखिए न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट। नया साल हमेशा ही नई उम्मीदों को लेकर आता है। ऐसे में घाटे के बीच शराब के रेवेन्यू से लेकर मद्य निषेध विभाग ने 31 दिसंबर और नए साल 2023 की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को लेकर खासा तैयारी की है। विभाग को उम्मीद है कि पिछले 8 महीने से सूखे की कुछ भरपाई 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाली बिक्री से की जा सके। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की ओर से शराब को लेकर 2300 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन नवंबर तक जो लक्ष्य मिलना था विभाग अभी भी उससे 532 करोड़ पीछे है। लेकिन अब विभाग को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य भर में 25-25 करोड़ की शराब बिक्री की उम्मीद है। एस्टिमेशन है कि 31 तारीख को और 1 तारीख को लगभग 25-25 करोड़ रुपए का सेल कम से कम JSBCL के शॉप से आएगा, ताकि जो भी रेवेन्यू है मेरा वो कंपनसेट हो सके, वो हम लोग रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। राज्य भर में पूरा प्रशासनिक महकमा अवैध शराब की बिक्री को रोकने और पकड़ने में जुटा है, ताकि राज्य सरकार की दुकानों से शराब की बिक्री बढ़ सके और रेवेन्यू के करीब पहुंचा जा सके। लेकिन झारखंड सरकार के कारोबारी टारगेट को लेकर राज्य सरकार पर 2M नीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष यानी नवंबर तक राज्य सरकार का घाटा जो है वो 532 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन अब सरकार ने उम्मीदें लगा रखी हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी 9 वर्ष 2023 को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि जब घाटा 500 करोड़ से ज्यादा का हो तो आखिर 2 दिन करेंगे तो क्या। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची में रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी की जोरदार तैयारी की गई है। कोविड